एनकाउंटर और बुलडोजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 से इसकी खूब चर्चा रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है तब से लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एनकाउंटर और बुलडोजर खूब धड़ल्ले से चला। समय समय पर आलोचना भी होती रही, विपक्ष लगातार विरोध करता रहा। अब पिछले कुछ दिनों से एक मामले की खूब चर्चा है। दरअसल 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक डकैती होती है। दिन दहाड़े सराफा दुकान में व्यापारी को लूट लिया जाता है। अब जब व्यापारी को लूटा जाता है तो एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं और सीएम योगी का सीधा आदेश है कि गुंडे, माफियाओं, अपराधियों, चोर, लुटेरे, डकैतों को छोड़ा ना जाए, उन्हें उनकी ही भाषा में समझाया जाए। अब इसके बाद आरोपियों की, जो कि डकैत थे, उनकी खोजबीन शुरू हुई और मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश यादव भी आरोपी था जो सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी से लूट हुई थी उसमें। अब जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, संवेदनाएं प्रकट की और उसमें एक लाइन उन्होंने ये लिखी, जाति देखकर मारा गया। अब जब अखिलेश यादव ने ये बात लिखी तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि डकैतों की जाति अखिलेश यादव क्यों देख रहे हैं। तो ये सब समझने के लिए आपको समझना होगा 1980 के दौर की वो बात, जब अखिलेश यादव के पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने इसी तरीके से डकैतों में जाति देखी थी और तब उन्होंने सवाल उठाया था। तो आज बात उसी दौर की होगी जब मुलायम सिंह यादव का भी एनकाउंटर हो जाता, लेकिन वो बचे कैसे और किस तरीके से दिल्ली पहुंचे और फिर राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, वर्चस्व बनाया। आज बात उसी की होगी। नौ जून 1980 से 19 जुलाई 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीपी सिंह। अब वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डकैतों, माफियाओं, चोरों के खिलाफ अभियान चला दिया और प्रशासन को आदेश दिया कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में डकैती पर रोक लगनी चाहिए। और अब प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया। तमाम पत्रकार बताते हैं कि उस दौर में मुलायम सिंह यादव के संबंध डकैतों से बहुत ज्यादा मधुर थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह एक टीवी कार्यक्रम में बताते हैं कि बलराम यादव और मुलायम सिंह यादव में तो जमकर गोलाबारी हुआ करती थी और एक बार बलराम यादव के हमले में मुलायम सिंह यादव बाल बाल बचे और मुलायम सिंह के एम्बेसडर पर गोलियां दागी गई थी। और जब यह मामला उठा था तो उसके बाद आदेश हो गया कि गुंडे, माफियाओं, डकैतों का सफाया किया जाए। अब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश था तो पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली और ढूंढ ढूंढ कर उत्तर प्रदेश में डकैतों का इनकाउंटर किया जाने लगा। अब मामला फंसा आकर आगे मुलायम सिंह यादव को लेकर, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बताते हैं कि डकैतों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसमें मुलायम सिंह यादव के सफाये का भी आदेश दे दिया गया था। मुलायम सिंह के एनकाउंटर की तैयारी कर ली गई थी और तब उन्हें किसी तरीके से उनके करीबी ने बचाया था और उन्हें गाड़ी में लिटाकर कंबल डाल दिया गया था उनके ऊपर और फिर गांव-गांव होते होते मुलायम सिंह यादव को दिल्ली पहुंचाया गया था, जहां पर मुलायम सिंह यादव की मुलाकात होती है चंद्रशेखर से और चौधरी चरण सिंह से। इसके बाद चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह यादव को अपने करीब लाते हैं और उनके लिए एक रैली भी करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं और ये सब कुछ होता है इटावा में। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को मिल गई सिक्योरिटी और उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन वीपी सिंह से जो उनकी नाराजगी थी वो लगातार चलती रही।
मुलायम सिंह यादव अब पावर में आ चुके थे, लेकिन बीपी सिंह से उनकी अनबन लगातार बनी रही। जबकि बीपी सिंह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुलायम सिंह यादव यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर भी दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए आंखें नहीं उठाते थे और कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव वो वक्त नहीं भूले थे जब एनकाउंटर में उनके सफाये का आदेश दिया गया था। मुलायम सिंह यादव हमेशा यही मानते रहे कि बीपी सिंह उन्हें एनकाउंटर में मरवाना चाहते थे। हालांकि बीपी सिंह ने आदेश दिया था कि गुंडे, माफियाओं, डकैतों का सफाया। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि उस वक्त डकैतों से अच्छे संबंध हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव के, इसीलिए वो भी टारगेट पर थे। अब जब मुलायम सिंह यादव पावर में आए तो उन्होंने एनकाउंटर का मुद्दा उठा दिया। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो थे ही, तब एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई जिसे मुलायम सिंह यादव ने मुद्दा बनाया और विधानसभा के पटल पर लाकर रख दिया। उस लिस्ट में यह जिक्र था कि डकैतों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया उसमें पिछड़ी जातियों के ज्यादा डकैतों का एनकाउंटर किया गया। मुलायम सिंह यादव ने एक एक जाति का नाम लेकर बताया कि कौन सी जाति के डकैत को ज्यादा मारा गया। मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त डकैतों की जाति देखी थी। आज वही जाति अखिलेश यादव देख रहे हैं और मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने एक वक्त डकैतों में जाति देखी थी, तब मुलायम सिंह यादव का एनकाउंटर होते होते बचा था और आज अखिलेश यादव जाति देख रहे हैं डकैतों की। अब मंगेश यादव कौन है? मंगेश यादव जो एनकाउंटर में मारा गया, जिसके लिए अखिलेश यादव आंसू बहा रहे हैं, उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। मंगेश यादव के खिलाफ चोरी, डकैती, लूटपाट के कई संगीन मामले हैं। जौनपुर, प्रतापगढ़ और इसके अलावा तमाम जनपदों में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। 2022 में मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। अब 28 अगस्त को जो लूट सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी से हुई, उसमें भी मंगेश यादव शामिल था और इसीलिए उसकी खोजबीन की जा रही थी और आखिरकार मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। और जब अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं तो याद आ रही है 80 के दौर की वो बात जब मुलायम सिंह यादव भी यही कहा करते थे और वो भी सवाल उठाते थे और वीपी सिंह को घेरते हुए कह रहे थे कि जाति देखकर इनकी सरकार में एनकाउंटर कराया जा रहा है। हालांकि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के उस दौर की बात की और आज हमने वही आपके सामने बात रखी है। अब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की बातों को जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पिता जिस राह पर चले थे उसी राह पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं और माफियाओं, गुंडों, डकैतों जिनका एनकाउंटर हो रहा है, जिनको सजा दी जा रही है, उनमें जाति ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में यही पूरी कहानी रही जिसमें मुलायम सिंह यादव का एनकाउंटर होते होते बचा था। किसी तरीके से वो बचे और फिर राजनीति में उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुलायम सिंह यादव बीपी सिंह से अपनी दुश्मनी कभी नहीं भुला पाए। अब जब अखिलेश यादव मंगेश यादव में जाति ढूंढ रहे हैं तो उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।